अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको मेरा प्यार भरा सलाम पहुंचे एमजे अंसारी का। और आप मेरे चैनल को देखते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोइन टीवी को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आज हम आए हैं एक ऐसी शख्सियत के पास कि जो ख़ानदानी आदमी है और अपने शौक में इस कदर गुम हो गए कि बेहतरीन बिजनेस अलमारी का बहुत सारा काम इनके क्रेडिट में। आइए इनसे बात करते हैं और इन्हीं की जुबानी इनकी कहानी सुनते हैं। आप इस फील्ड में क्या सोच कर आए? फिल्म असल में एक बड़ा मीडिया था उस जमाने में, और फिल्में चलती थी तलवारबाजी से लेकर प्यार मोहब्बत की फिल्में। तलवारबाजी बचपन में या लड़ाई की फिल्में आदमी ज़्यादा देखता है। उस जमाने में बड़ी अच्छी और म्यारी फिल्में बनती थी। रियाज शाहिद साहब थे, खलील कैसर थे और दूसरे डायरेक्टर थे जो म्यारी फिल्में बनाते थे। इन्हीं को देखते हुए लाशऊरी तौर पर इनकी तरफ राग़िब होना, और इनसे कुदरती तौर पर मैं समझूंगा कि रियाज शाहिद साहब से एक उनसियत थी या राब्ता था रूहानी तौर पर, जो आज तक जारी है। और रियाज शाहिद आर्ट्स प्रोडक्शन के तहत बेशुमार इस्लाही ड्रामे हमने किए, कई फिल्में बनाई, सिनेमाओं में चली और अब भी फिल्में बना रहे हैं। मुख्तलिफ हॉल्स में मुख्तलिफ जगहों पर उनको चला रहे हैं। अभी तक आपने कितनी फिल्में बनाई हैं? 2 फिल्में तो रिलीज़ हो चुकी हैं, वतन के सिपाही 1, वतन के सिपाही 2 ब्लैकमेलर के नाम से। अब तीसरी बन रही है, ज़ेर तकमील है, जल्द मुकम्मल हो जाएगी, जिसमें टीवी से लेकर फिल्म के आर्टिस्ट भी काम कर रहे हैं, छोटे भी बड़े भी सारे काम कर रहे हैं। और यकीनन ये मयारी फिल्म होगी, आज का माहौल दिखा रहे हैं हम। सिनेमा घर जब टूट गए तो आपको फिल्में बनाने का ख्याल आया या मौका ही अभी मिला? असल में फिल्मी दुनिया तबाही के दहाने पर आ चुकी थी और सिनेमा आखिरी सांसें ले रहे थे, तो हमने फिल्में शुरू की। तो उसमें फिल्में रिलीज़ भी हुई, बहुत सारी फिल्में हैदराबाद से रिलीज़ हुई। और अब भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई सिनेमा बन जाए, या बेम्बिनो सिनेमा या शाब सिनेमा जो बन रहा है, इसमें आसरा कराया है कि एक छोटा सिनेमा बनेगा। तो इसी उम्मीद पर फिल्में बन रही हैं। और हम जो फिल्में बना रहे हैं वो पुरानी टेक्निक पर रिलीज़ कर रहे हैं। गाँव गोठों में चलाएंगे, शहरों में जो टाउन हॉल हैं, बड़े हॉल हैं, उनमें चलाएंगे। इस तरह एक सिनेमा को, फिल्म को जिंदा से बचाना चाहते हैं। आपने वतन के हवाले से काम किया जितना भी किया है, तो ये क्या आपको फिल्मों में आए तो वतन आपके साथ था, आज थिएटर करते रहे तो आपने वतन को अपने जहन में रखा, तो और आज 14 अगस्त के हवाले से मैं आपका इंटरव्यू करने आया हूं कि आज एक वतन परस्त का इंटरव्यू होना चाहिए, क्योंकि अगस्त से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है और हम हमेशा आज़ाद रहेंगे रहती दुनिया तक, और अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, आमीन। अच्छा, और ये क्या वजह है कि आप वतन से अलग नहीं हुए? असल में आदमी बज़ातो खुद भले किसी भी तरफ राग़िब हो, लेकिन जब मुल्क की बात आती है, अपनों की बात आती है, तो इंसान के अंदर एक लाशऊरी तौर पर एक सिपाही मौजूद है जो वो सामने आ जाता है। और उसके हवाले से वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन वो दूसरी बात नहीं। सवाल ये कहूँगा कि फिल्मी दुनिया में आने से कोई एक्टर से मुतासिर थे? फिल्म को देखकर एक इंसान के अंदर जज्बा जागता था उस जमाने में कि यार मैं भी एक्टिंग करूं। हर आदमी के अंदर एक अदाकार मौजूद। अच्छा, आप के बारे में सुना है कि आप गुलाम मोइनुद्दीन से बहुत ज्यादा मुतासिर थे? असल में क्या है कि मोहम्मद अली और गुलाम मोइनुद्दीन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मोहम्मद अली को देखा तो उसने बावाज बुलंद बोला, तो एक अलग अंदाज से बोला। गुलाम मोइनुद्दीन साहब आए तो वो मोहम्मद अली के सामने जमकर बोले और कमाल बोले, और वो किसी झिझक के बगैर बोले। जबकि दूसरे अदाकार मोहम्मद अली के सामने झिझकते थे और थोड़ा नर्वस दिखाई देते थे। गुलाम मोइनुद्दीन में ये क्वालिटी थी कि वो मोहम्मद अली को पसंद भी करता था और उस्ताद का दर्जा देता, बड़े अदब से उसके साथ पेश आता है। लेकिन जब शूट पर खड़ा होता है तो वो कहता है आप मोहम्मद अली, मैं गुलाम मोइनुद्दीन, हमारा और आपका मुकाबला है। और ये एक नेशनल तरीके से गुलाम मोइनुद्दीन अदाकारी है। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा, पाकिस्तान इंडस्ट्री के तबाह होने में क्या वजूहात हैं? इसकी वजूहात ये है कि दुनिया जब तरक्की करने लगी और हम अपने ही रंग में रंगे रहे,
एक ही ढंग से अदाकारी करवाते रहे, एक ही फ्रेम पर काम करते रहे, वही लड़ाई झगड़े, वही उसमें, और दुनिया आगे दिखाना है कि एक दो हीरोइन हीरो गाना गा रहे हैं, फिर वो मर्डर हो गया, फिर उसके इधर एक बच्चा पैदा हुआ, फिर वो पहिए के आगे बैठ के बड़ा हुआ, फिर उसने इंतकाम लिया, फिर कहीं जाके फिल्म को एंड मिला। हाँ, वो इंसानियत का शिकार हो गई, और इस तरह फिर फिल्मों में बदमाश का कल्चर आ गया। अच्छा। तो वो एक मयार को अपने इंसान के अंदर जो शऊर पैदा हो रहा होता है उसको तबाह करता है। वो अखलाकी तौर पर कल्चर तब्दील हुआ। अच्छा। जब कल्चर तब्दील हुआ, यकसानियत आई, तो फिल्म दुनिया बर्बाद होती चली गई। पीछे से अदाकार नहीं बनाए गए, जो थे वही चलते रहे, वो आखिर कब तक चलते? आखिर उन्होंने भी खत्म होना है। इस तरह फिल्मी दुनिया जवाल पजीर हो गई, हवाई के दाने पर आ गई। आप क्या लगता है फिल्मी दुनिया कभी उभरेगी? फिल्मी दुनिया अगर सिनेमोस पाकिस्तान की सिनेमोस टाइप के सिनेमा न बनते तो फिल्मी दुनिया का नाम लेवा भी कोई ना होता। अब ये सिनेमोस सिनेमा बन गए तो पूरी दुनिया में हमारी फिल्में रिलीज हो रही हैं। पूरी दुनिया में एक मंडी में घुसे हैं ये, तो वहां से ये काम कर रहा है, और बहुत अच्छा और मेयारी काम हो रहा है। आलमगीर साहब, आपका हैदराबाद से ताल्लुक, यहाँ थिएटर हो रहे हैं, रानी बाग उरूज पर है, और ड्रामा होता था, फिर उसके बाद ड्रामा मुजरा बनता चला गया, और फिर ड्रामा क्या हुआ ऐसा ड्रामे के साथ, ये जुल्म क्या हुआ है, इस पर जरा रोशनी डालें कि ये किस वजह से हुआ और क्यों हुआ। जिस तरह फिल्मी दुनिया में बदमाशी कल्चर आया, हाँ, क्लैशन कोफ वाला प्रोड्यूसर आया, हाँ, जहां डायरेक्टर को अदब से और उसके खौफ से लोग डरते थे, वहां उसको ओए इधर आओ कहकर बुलाया जाने लगा। उसी तरह हमारे यहाँ भी ऐसा ही हुआ। प्रोड्यूसर आया, बदमाश टाइप के लोग आ गए, उन्होंने इसको बर्बाद किया। कुछ यहाँ माफिया भी मौजूद हैं, जो अंदर से कुछ हैं, बाहर से कुछ हैं, अंदर से जड़े काटते हैं, बाहर से वो उसके फेवर में, जबकि ऐसा नहीं है। फिर एक ग्रुप ऐसा आया जिसने ड्रामा को नुकसान ये पहुंचाया कि कॉमेडी को ड्रामा समझ लिया, जबकि कॉमेडी ड्रामा नहीं है, वो ऑनलाइन शो होता है। और इस तरह ये काम थोड़ा सा बिगड़ता चला गया। ड्रामा करने वाले भी पीछे हटते चले गए, और जहां तक उन्होंने कोशिश की वहां तक तो करते रहे वो। मैंने ये भी सुना है कि ड्रामा तबाह हुआ, एक ही ड्रामे को 600 नामों से कर डाला, इसलिए ड्रामा आवाम में आती थी नाम चेंज देख के, मगर जब अंदर आती थी तो ड्रामा वही होता था। तो इससे भी बड़ा फर्क पड़ा है। असल में क्या है कि ड्रामा एक अलग चीज थी और फंक्शन एक अलग चीज था। तो जब ड्रामे की आर्टिस्ट फीमेल वहां गई तो फंक्शन और ड्रामा बराबर आ गया। हाँ। जब जब बराबर आया तो यकीनन जहां फंक्शन में जो कुछ होता है वो स्टेज पर भी होने लगा। एक स्टेज की तबाही की बड़ी वजह ये भी बना। अच्छा, फंक्शन में टांगे खींचने का अमल बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। इसी वजह से सारे एक के करने से दूसरा तबाह हुआ, दूसरे के करने से तीसरा तबाह हुआ। आप जाओ, मैं आपको फ्री में फंक्शन कर दूंगा, वो कह रहा है कि 1 लाख लूंगा, वो कह रहा है मैं फ्री में कर रहा हूँ, तो फर्क आ गया। पब्लिक तो उस तरह भागते जहाँ फ्री का काम हो रहा है। सही। इस तरह से ये नीचे आते चले गए, और यही तबाही के जिम्मेदार हम खुद बने। बल्कि यूं कहो कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो ये हुआ है, और इसको नहीं होना चाहिए था। अब भी अगर शऊर वाले लोग आए और पढ़े लिखे लोग आए, तरीके से आए, या अदब वाले लोग आए, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, अदब बहुत जरूरी, अदब होना जरूरी है। बहुत प्यारी उस तरह से अगर लोग चले तो यकीनन मैं समझता हूँ कि दुनिया में उरूज को जवाल है, और जवाल पजीर है हम इस वक्त, लेकिन फिर उरूज आ सकता है। हम ना सही दूसरे लोग आएंगे, दूसरे ना तीसरे आएंगे, यूं करके किसी न किसी रूप में मौजूद रहेंगे। सही है। तो आजकल आपका कैसे वक्त गुजर रहा है? आजकल अल्लाह का शुक्र है, वक्त हमेशा अच्छा ही गुजरा है। बुरे हालात में भी शुक्र अल्लाह का, अच्छे हालात में भी शुक्र अल्लाह का। सारे ही नशेबो फराज देखें तो चल रही है गाड़ी, एक मस्त इंसान की हैसियत में चल रहे हैं हम तो। कोई क्या कर रहा है हमें उससे गर्ज नहीं, हम क्या कर रहे हैं उसको गर्ज नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। एक दूसरे के काम से आप किसी के काम में टांग नहीं अड़ा रहे, वो अड़ा रहे हैं। अच्छा, उससे उनको फायदा भी नहीं है, क्योंकि वो काम हमारा हो जाता है। इसलिए कि हमारी इंडिया साहब मंजिल सीधी सामने, कितने मुखालफत कर लो, कितने प्रोपेगेंडा कर लो, काम हमारा हो रहा है। फिर उनको मुखालफत करने का फायदा क्या उनको? तो यूं करके लोग अपना आप खोलते हैं। डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर जनाब आलमगीर साहब, आखिरी में हम आपसे ये सवाल करेंगे कि आपको इस फिल्म बनाने से क्या फायदा है? देखें, फिल्म हम जो बना रहे हैं यहाँ नफे नुकसान के लिए नहीं बना रहे, बल्कि हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारे अंदर लिखने का
शौक़ है, जुनून है, वो कायम रहे और एक मैसेज जो हमारे अंदर मौजूद है वो हम आवाम तक अपने तौर पर जितना भी पहुंचा सके पहुंचाएं। हम पर ये फ़र्ज़ बनता है इस मुल्क के बाशिंदा होने के नाते कि हम मेयारी काम पर तवज्जो दें। लोग अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। नफ़ा और नुकसान के लिए कभी काम नहीं किया, बल्कि यूँ समझ लो कि इसमें हम लगाते ही हैं एक शौक़ की खातिर, एक जज्बे की खातिर, लोगों को प्रमोट करने की खातिर कि कोई इसमें से निकल कर आए। और बहुत सारे लोग, बेशुमार लोग इसमें से निकले भी हैं। एक फनकारा का कहना था कि मुझे कोई मुल्क में कुत्ता भी नहीं जानता था, उसके ही अल्फाज हैं। उसने कहा आपकी फिल्म में काम करने से आज मैं हर जगह काम कर रही हूँ, चैनल पे भी कर रही हूँ, दीगर जगहों पे भी कर रही हूँ, टिकटॉक भी कर रही हूँ और बहुत सारे शोबों में काम कर रही हूँ। तो ये हमारी कामयाबी ये है कि हमारी वजह से लोगों का काम हो, हमें मिले ना मिले लोग फैज़ उठाएं। दरख्त हमेशा साया देता है लेकिन खुद धूप में। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी दे और हमारे हैदराबाद को बहुत तरक्की दे, हैदराबाद स्टेज को बहुत तरक्की दे, पूरे पाकिस्तान को बहुत तरक्की दे। इसके साथ ही आलमगीर साहब हम इजाज़त चाहेंगे। बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।